Hello everyone, hello dear ATPers, welcome to ATP Star Quota. Hoping that all of you are well and taking care of yourself. Myself Vineet Khatri and I am founder of ATP Star Quota. And guys, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कोटा आने वाले हैं एंड जेईई या नीट 2023 की तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो यार देखिए, कोटा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आप सभी को मिलेंगे। कई बार कोटा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं, कभी कभी कोटा के डार्क साइड के बारे में बातें बोली जाती हैं। तो यार कोटा आने से पहले किस किस बातों का आपको ख्याल रखना है ताकि आपका जो ये साल है ये सक्सेस में तब्दील हो, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। तो पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यार देखिए, 2005-6 सेशन में मैं भी आपकी तरह एज अ ड्रॉपर कोटा में आया था, बहुत सारे सपने लेके, उम्मीद लेके, एंड कोटा उस उम्मीदों पे खरा उतरा। और उसके बाद 2006 में मैंने IIT JEE को क्रैक किया, देन आई गॉट इनटू IIT रुड़की एंड उसके बाद फिर दैट आफ्टर ग्रेजुएशन आई गॉट इनटू टीचिंग and I'm teaching in Kota since last 12 years, right? और पिछले कई सालों से at ATP Star Kota we have taught more than 20,000 students out there, offline as well as online. तो गाइस देखिए, आप समझ सकते हैं इस जर्नी में मैंने कोटा को बहुत ही करीब से देखा है, मैंने पढ़ाया भी है और पढ़ा भी हूं, हर तरह के स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और कैसे आपको पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहना है। तो देखिए, आने से पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले मैं हार्श रियलिटी, डार्क रियलिटी के बारे में बताऊंगा। लोग व्यूज के लिए सनसनीखेज वीडियोस बनाते हैं कि भाई कोटा में ये है, कोटा में वो है, लेकिन फिर भी हर साल हजारों एस्पिरेंट्स कोटा आते हैं। क्यों आते हैं भाई? इतनी डार्क साइड, इतनी बुराइयां हैं तो क्यों? तो मैं आपको बताता हूं, बुराई कोटा की नहीं है। बुराई क्या होती है? हम सब में छुपी होती है, राइट? तो जो परेशानियां होती हैं, जैसे स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, आके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं, और उस कारण क्या होता है, कई बार माहौल जो होता है उस माहौल में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत बार खुद से। यानी अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं और अगर आप बहुत अच्छे से पूरा स्ट्रांग विल्ड है, हार्डवर्क करने के लिए पूरा तैयार है, तो आपके लिए कोटा जन्नत है। ड्रॉपर्स के लिए कोटा स्वर्ग है, क्योंकि जो स्टूडेंट एज अ ड्रॉपर आता है उसको बहुत बेस्ट टीचर्स चाहिए होते हैं, प्लस बेस्ट डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी चाहिए होती है, क्योंकि 11th-12th की तैयारी में बहुत सारी कमियां फेस करता है वो, और वो फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड कोटा से बेस्ट अक्रॉस द नेशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए हजारों स्टूडेंट्स आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट बहक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो इतने स्ट्रांग विल्ड नहीं होते, उनका पर्पस, पैशन उतना नहीं होता। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि कोटा आने से पहले आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको मेहनत करनी है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर जो गलतियां आपने 11th-12th में की, अगर आप आने के बाद भी वही गलतियां करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो पहली चीज, पहला टिप आपके लिए जो मैं देना चाहता हूं वो ये है कि भाई सबसे पहले हार्ड वर्क के लिए तैयार हो जाइए, राइट? हार्ड वर्क के साथ, अब देखिए, सिर्फ हार्ड वर्क से तो काम चलेगा नहीं, आपको क्लासेस रेगुलर करनी होंगी, बैकलॉग नहीं होने देना है, लेकिन सही कोचिंग तो चुनना होगा। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि जो पुराने पुराने ब्रांड नेम्स हैं उनके पीछे चले जाते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको ये भी नहीं पता होता कि कौन से टीचर आपके बैच में पढ़ाने वाले। हो सकता है आपके बैच में आपको सारे टीचर सही नहीं मिले। तो उसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है जो बहुत सारे पुराने ब्रांड नेम्स में है, वो ये है कि वहां पे एक ही क्लास में कई बार 250-300 बच्चा एक साथ पढ़ता है। जब एक क्लास में 250-300 बच्चा पढ़ता है तो कई बार उनको जो बोर्ड की विजिबिलिटी है वो भी उतनी अच्छी नहीं होती, प्लस पर्सनल अटेंशन तो क्या ही मिलेगी, आप समझ रहे हो? तो जिन स्टूडेंट्स को एक पर्सनल पुश चाहिए होता है, गाइडेंस एंड मोटिवेशन चाहिए होता है पूरी जर्नी में, वो ऐसी कोचिंग्स में ना जाए। अगली चीज ध्यान रखिए, एज अ ड्रॉपर हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। 2 साल का सिलेबस अपने को लिमिटेड टाइम में कवर करना होता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है, खास तौर पे जो पुरानी ब्रांड्स हैं वहां ऐसा होता है कि शुरू में सिलेबस बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से कराया जाता है, गाने वाने सुनाए जाते हैं, क्लास में पूरा खुश किया जाता है, लेकिन जब एग्जाम पास आता है, लास्ट के 4-5 महीने जब बचते हैं, उस समय बहुत स्पीड से कोर्स को करा दिया जाता है, जिस कारण स्टूडेंट की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती। तो आप जिस भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं वहां पे आप फोकस करिए कि भाई पर बैच कितना साइज हो रहा है, कितने स्टूडेंट्स एक बैच में पढ़ रहे हैं, इस बात का आपको वहां पे पूछना पड़ेगा। अगर आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए तो आपको ये पता करना होगा। दूसरा, आपको शेड्यूल एंड प्लान भी लेना होगा कि किस चैप्टर पे कितने लेक्चर्स लगाए जा रहे हैं। अगर वो आपको नहीं मिल रहा है, यानी कोचिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सारे कोचिंग्स ये ट्रांसपेरेंसी नहीं देते, बताते नहीं कि किस चैप्टर में कितने लेक्चर्स लगेंगे। उससे आपको, क्योंकि अगर वो आपको मिल जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि रियल में हो सकता है बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हो जो बहुत ही 2-3 लेक्चर्स में कवर कराए जा रहे हैं, उससे आपका बहुत नुकसान हो सकता है, राइट? अगली चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप सभी चाहते हैं कि आपको पर्सनल अटेंशन मिले,
लिमिटेड बैच साइज हो, टीचर्स आपको कौन पढ़ाने वाले हैं वो आपको पहले से पता हो, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है एटीपी स्टार कोटा में। तो एज अ ड्रॉपर अगर आप जेईई या नीट 2023 की तैयारी शुरू करने वाले हैं तो आप एटीपी स्टार कोटा में आ सकते हैं। राजीव गांधी नगर में हमारा कैंपस है, आप आके विजिट कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक नंबर दिया है, वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, या दूसरा नंबर है व्हाट्सएप का, वहां व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सारी डिटेल्स बताएगी हमारे बैचेस के बारे में। अगली चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, वो जो स्टूडेंट्स को डर रहता है वो रहता है हॉस्टल का, मेस का, फूड का। तो यार देखिए, जब आप कोटा आते हैं तो बहुत सारे हॉस्टल्स आपको आसपास मिलेंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीका रहता है वो है वहां पे जो हॉस्टल में स्टूडेंट्स हैं उनसे फीडबैक लेना। अगर वो स्टूडेंट्स उस हॉस्टल के बारे में अच्छा फीडबैक देते हैं, राइट, दैट इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कि यार सही में वो हॉस्टल का खाना अच्छा है या नहीं है, राइट। तो उसके अलावा कोटा में स्टूडेंट्स बहुत बार स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, उस कारण पेट खराब होता है। तो इसलिए आपको आ रहे हो तो आपको स्ट्रीट फूड अवॉइड करना है। अगली चीज, बैकलॉग नहीं होने देना, एक भी क्लास मिस मत करना और अपनी हेल्थ का सुप्रीम ध्यान रखना। क्योंकि देखिए हमारे पास लिमिटेड समय है ना, इस लिमिटेड समय में हमारी एनर्जी पूरी होनी चाहिए, और इस मैराथन में अगर हमारी एनर्जी पूरी रहेगी तो हम बेस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, रूटीन अच्छा रखना है, राइट। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पहला महीना होता है गाइस, वो पहला महीना सबसे क्रूशियल होता है। फर्स्ट मंथ में अगर आपका मोमेंटम बन गया, समझो बात बन गई। तो फर्स्ट मंथ इट्स द मोस्ट क्रूशियल मंथ, एंड आप सभी अगर पहले महीने को बहुत अच्छे से फोड़ते हो, बहुत बढ़िया से तैयारी करते हो, तो कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो आप सभी को मैं यही बताना चाहूंगा कि भाई हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोटा किसी स्टूडेंट के लिए डार्क है, लेकिन किसी के लिए डायमंड है। डार्क उसके लिए है जो खुद अंदर से डार्क है, और डायमंड उसके लिए है जो खुद ही अंदर से डायमंड है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपको डार्क रहना है या आपको डायमंड की तरह शाइन करके अपना लक्ष्य अचीव करना है। जो भी स्टूडेंट्स ने एंड तक इस सेशन को देखा है, वीडियो को देखा है, मुझे पता लगना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका जो ड्रीम कॉलेज है, जो आपका एम है, वो क्या है। वो हम जरूर अचीव करेंगे, मिलकर अचीव करेंगे। एटीपी स्टार कोटा टीम आप सभी के साथ है। लव यू ऑल एंड टेक केयर। ऑल द बेस्ट।